नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हैंड बुक्स वाइस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की कथा का दूसरा भाग। तो चलें दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ के मन में राजभवन और अधिक धन को लेकर लालच नहीं रहा, जबकि उनका बचपन भी बहुत अच्छा गुजरा। महाराज ने सिद्धार्थ के लिए एक अलग बहुत बड़ा बगीचा लगवा रखा था। उसी बगीचे में वे एक दिन टहल रहे थे। इतने में आकाश से हंस पक्षी चीरता हुआ आकर गिरा। राजकुमार सिद्धार्थ दौड़कर उस पक्षी को उठाए। किसी ने हंस को बाण से मारा था। वह बाण अब भी हंस के शरीर में चुभा हुआ था। कुमार सिद्धार्थ ने बाण को शरीर में से बाहर निकाला और ये देखने के लिए कि शरीर में बाण चुभता है तो कैसा लगता है, उस बाण को अपने दाहिने हाथ से बाएं बाजू में चुभाया। बाण चुभते ही राजकुमार के नेत्र से टप टप आंसू गिरने लगा। उन्हें अपनी पीड़ा का ध्यान नहीं था तो बेचारे पक्षी को कितना पीड़ा हो रही होगी। यह सोचकर राजकुमार रो पड़े। कुमार सिद्धार्थ ने हंस के घाव को धोया, उसके घाव पर पत्तियों के रस भी छोड़ा और उसे गोद में लेकर प्यार से सहलाने लगे। इतने में कुमार देवदत्त का स्वर सुनाई पड़ा। उसने कुमार सिद्धार्थ से पूछा, मेरा हंस यहाँ पर गिरा है क्या? राजकुमार दत्त सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे। वे बड़े कठोर स्वभाव के थे। शिकार करने में उन्हें आनंद आता था। हंस को उन्होंने ही बाण से मारा था। कुमार सिद्धार्थ के गोद में हंस को देखकर वे वहां दौड़े आए और बोले, यह हंस तो मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या तुमने इसे बाण से मारा है? तो देवदत्त ने कहा, हाँ, मैंने इसे बाण से मारा है। वहां देखो, मेरा बाण पड़ा है। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने इसे बाण से मारा है? बेचारे निरपराध पक्षी को तुमने क्यों बाण से मारा? बाण चुभने से बड़ी पीड़ा होती है। यह मैं अपनी भुजा में बाण चुभा कर देखा है। मैं हंस तुम्हें नहीं दूंगा। यह जब अच्छा हो जाएगा तो मैं इसे उड़ जाने के लिए छोड़ दूंगा। कुमार देवदत्त इतने सीधे नहीं थे। वह हंस के लिए झगड़ने लगे। बात महाराज शुद्धोधन के पास पहुंच गई। महाराज ने दोनों राजकुमारों की बात सुनी। महाराज ने कहा, तुम हंस को मार सकते हो? देवदत्त ने कहा, आप हंस मुझे दे दो, मैं अभी मार देता हूं। राजा ने फिर से पूछा, क्या तुम फिर से जीवित भी कर दोगे? तो उत्तर आया कि मरा हुआ प्राणी कहीं दोबारा जीवित होता है? राजा ने कहा, शिकार का यह नियम ठीक है कि जो जिस प्राणी को मारे वह प्राणी उसका हो जाता है। यदि हंस मर गया होता तो उस पर तुम्हारा अधिकार होता, लेकिन मरते प्राणी को जो जीवन दान दे दे उसका उस प्राणी पर उससे अधिक अधिकार होता है जिसने कि उसे मारा हो। सिद्धार्थ ने हंस को मरने से बचाया है, अतः हंस सिद्धार्थ का है। कुमार सिद्धार्थ हंस को ले गए। जब हंस का घाव अच्छा हो गया तब उसे उन्होंने उड़ा दिया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके हृदय में किसी के प्रति दया का भावना कितनी ज्यादा हो सकती है। वक्त बीतता गया और इधर 16 वर्ष की आयु में राजा ने सिद्धार्थ के विवाह का फैसला किया। इधर दंडपाड़ी सुपबुद्ध नाम का एक शाक्य था जो कोलीय वंश का राजा था। दरअसल दंडपाड़ी की पत्नी पमिता राजा शुद्धोधन की छोटी बहन थी। यशोधरा उसकी लड़की थी। यशोधरा अपनी सुंदरता व शालीनता के लिए प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाड़ी को उसके विवाह की चिंता थी। प्रथा के अनुसार दंडपाड़ी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के राजकुमारों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा।
सिद्धार्थ गौतम के नाम का भी एक निमंत्रण भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके शादी के लिए राजा शुद्धोधन भी वैसे ही चिंता में थे। महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम स्वयंवर में जाओ और भाग लो। मुझे और तुम्हारी माता गौतमी को तुम्हारी चिंता है और हम चाहते हैं कि तुम यशोधरा से विवाह कर लो। दरअसल महामाया के मृत्यु के पश्चात महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की मौसी गौतमी के साथ विवाह कर लिया था। सिद्धार्थ ने कहा, जी पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे, मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगा। राजा ने कहा, और फिर यशोधरा तो तुम्हारी बुआ की ही बेटी है। पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। महारानी गौतमी ने कहा, सिद्धार्थ, मैंने हमेशा तुम्हें अपने पुत्र के समान समझा है और अब तुम्हारा समय है पुत्र कि तुम अपने जीवन के बड़े फैसले की तरफ बढ़ो। राजकुमार ने कहा, जी माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। आप दोनों ने कभी हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दिया। मैं आपकी बात जरूर रखूंगा। सिद्धार्थ बचपन से ही अपने पिता की बात पर बहुत अमल करता था। उसके पिता उसे भगवान समान थे। उसने अपने पिता की बात को स्वीकार किया। उसने अपने माता पिता का कहना माना। आए हुए राजकुमारों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। यशोधरा के पिता दंडपाणी कुछ खास खुश नहीं थे। उन्हें उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। दंडपाणी पहले से ही जानते थे कि सिद्धार्थ आगे चलकर साधु बन जाएगा। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा पति कैसे बनेगा? दंडपाणी ने यशोधरा से कहा कि तुम नहीं जानती हो यशोधरा, तुम्हारा फैसला गलत भी हो सकता है और यह व्यक्ति आगे चलकर साधु सन्यासी बन जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना गलत व्यक्ति चुना है। यशोधरा सिद्धार्थ के अलावा किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या साधु संतों की संगति करना अपराध है? तो दंडपाणी ने कहा कि मैंने कब कहा कि अपराध है, बल्कि मैं तो सन्यासियों का सम्मान करता हूँ। किंतु वह राजा के बेटे होते हुए ऐसा करेंगे, क्या तुम खुश रह पाओगी? दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। दंडपाणी की पत्नी ने कहा कि मेरे ख्याल से अब आपको राजी हो जाना चाहिए, क्योंकि यशोधरा किसी की बात नहीं मानेगी। दंडपाणी ने कहा, ठीक है, यदि मेरी बेटी इसी में खुश है तो मैं क्या कर सकता हूँ। यशोधरा की माँ को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी से विवाह नहीं करना चाहती है, तो उन्होंने दंडपाणी से कहा कि उन्हें राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणी राजी हो गया। इधर गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया था। कुछ समय तो वह चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणी यशोधरा को गौतम का चुनाव कभी भी नहीं करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणी असफल हो रहा है, तो उनमें से एक राजकुमार ने कहा कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी चाहिए। फिर वहां सभी आपस में बात करने लगे। उनमें से दूसरे राजकुमार ने कहा, कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा अपना वर चुनने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा तो लेती। दंडपाणी जी, हम सभी यहाँ पर आपके निमंत्रण के बाद ही आए हैं। आप इस तरह हम सबका अपमान नहीं कर सकते। हम किसी से कम नहीं हैं। हमें अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर चाहिए ही। दंडपाणी ने कहा, वैसे तो मेरी बेटी सिद्धार्थ को चुन ही लिया है, लेकिन आप सबकी बात रखने के लिए हम यह परीक्षा कर ही लेते हैं। दंडपाणी का नौकर कहता है, महाराज, यदि आप इस प्रतियोगिता के लिए हाँ नहीं भरी तो लोग आपको कमजोर समझेंगे।
और यह आपके परिवार के लिए बहुत लज्जा का विषय बन जाएगा। सिद्धार्थ ने कहा, यशोधरा ने तो मुझे पसंद कर लिया है, तो परीक्षा की क्या जरूरत है? दंडपाड़ी का दास फिर से बोलता है, हाँ, यशोधरा ने तो आपको पसंद कर लिया है, और आप भी यदि यशोधरा से विवाह करना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यशोधरा का विवाह किसी कमजोर व्यक्ति से हो गया है। आप अपने कुल की प्रतिष्ठा को और बढ़ा सकते हो। सिद्धार्थ ने कहा, तुम जो कह रहे हो मैं भली भांति समझ गया हूँ। चलो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। सिद्धार्थ गौतम के मन स्तर पर इसका बड़ा असर पड़ा। इस परीक्षा में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परीक्षण शुरू हुआ और प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबसे अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उन्हीं का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। सुद्धोधन और दंडपाड़ी दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़े प्रसन्न थे। विवाह के बाद सिद्धार्थ जिस तरह यशोधरा के प्रेम में डूबे, उससे उनके परिवार की चिंता दूर हो गई। आसपास से हर उस वस्तु को निकाल फेंका था जिससे कभी भी सिद्धार्थ को कोई समस्या न आए। राजा के आदेश पर महल से ऐसे सभी व्यक्तियों को हटा दिया जिससे सिद्धार्थ को लगाव या दया की भावना आ जाए। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने साथी छंदक से राज्य घूमने की इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने यह बात महाराज तक पहुंचाई। अब बात यहाँ तक आती है कि क्या महाराज सिद्धार्थ को बाहर जाने की अनुमति देंगे? क्या कभी वह यह सोचेंगे कि राज्य के दीन दुर्बल या किसी ऐसे व्यक्ति पर सिद्धार्थ की नजर पड़े? और अगर सच में ऋषि मुनि की बात सच साबित हो गई तो क्या राजा ने सिद्धार्थ को बाहर जाने दिया? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अध्याय 3 को अवश्य देखें, और यदि चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जल्द ही हम गौतम बुद्ध के जीवन की कथा का तीसरा भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।